तो ध्यान दो। आज हम लोग एक तरह से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू करने जा रहे हैं और एफएक्यू में हम किसी भी पेपर से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेब डेवलपमेंट ही, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या क्यू बेसिक हो। ठीक है, हो सकता है कि हम क्यू बेसिक का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो क्यू बेसिक का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो कुछ वैसे स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे कौन कौन स्टूडेंट हैं, चलिए स्टार्ट। बात नहीं करो। क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? यानी हम मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्रामिंग का एबीसी, जिस तरह से आप इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट जानते हो, एबीसी बचपन में पढ़े हो, इस तरह से प्रोग्रामिंग ये सब टॉपिक्स है प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। ठीक है, अब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने जा रहा है और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? क्या नाम है? अंकित। सही है। ये बता सकते हो कि कैसे इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप सपना देख रहे हैं कि मुझे भी प्लेसमेंट हो विप्रो टीसीएस यानी मल्टीनेशनल कंपनी, सपना देखना चाहिए, सही बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हो क्या होता है? ये अब आप कैसे समझा सकते हैं कि कैसे और जो मार्क्स देना होगा और मार्क्स कट जाए? अगर आप मान से आंसर देना और सही भी बताना और उसके बारे में मैं पूछूंगा और आप नहीं बताओगे यस सेंसिटिव और यस इनसेंसिटिव क्या होता है और मार्क्स कट जाएगा।
क्या होता है केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव। मैं आपको आपके कैपेबिलिटी को यहाँ पर याद दिला रहा हूं कि आप क्या जानते हैं। जो हु कर रहे हैं ना, और वो तो पता चल जाए मुझे, ठीक है। तब फिर हम आपको बताएंगे कि क्या पनिशमेंट हम देते हैं। बताओ वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। बैठो। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे वहां पे चर और अक्षर होता है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो वहां पर डिफाइन करना हो मतलब कैसे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यही क्वेश्चन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कभी कभी प्रोग्राम पूछ देता है। तो नहीं कि हम कैसे प्रोग्राम पे प्रैक्टिस नहीं करें। अगर क्यू बेसिक पे प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सी में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। अब केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव क्या होता है। बात करते हैं तो पाइथन में इंडेंट रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को। इंडेंट रिप्रेजेंट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन। और सी सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नहीं सर, और केस का मतलब क्या होता है। अभी आपके सामने हम बच्चे के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, 10 तो जरूर बता सकते हैं। 10 का मुझे चेहरा की दिमाग गलत करता है कि कौन बताएगा। अभी तक जिसको हम ट्राई कराएंगे नहीं बताया, मुझे लगता है। और एक तारीख से जो क्लास चलेगा उसमें तो पूरे परफॉर्मेंस को पता चलेगा, ये ऑनलाइन का मुझे झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पर केबल निकल गया।
चलिए बताइए, क्यों वैसे का बताओ। ये वाला करना है, आप पढ़ने में सीख रहे हो या बदमाशी में बनाना होगा। मेरा नाम याद होगा, आपको दूसरे टेलीफोन को नाम याद है तो पढ़ने वाला है, और उस स्टूडेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए हाँ बच्चे नाम याद रहेगा। उससे ये पता चलेगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ पढ़ना आपको सकता है, कुछ पढ़ने में क्या आपका तबियत है। आप इस लैंग्वेज में आप मुझे बताइएगा, बस ये कहना नहीं, आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, आप 100% जब मैं बैठे हैं थर्ड ईयर में आप सही कीजिएगा तब सही हो, आप सही कीजिएगा, आप अभी से ध्यान नहीं कीजिएगा तो थर्ड ईयर में भी आपका यही हाल होगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि ये सेंसिटिव के बारे में और बच्चे नहीं जानते, कौन बच्चे जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम क्यों नहीं जानते। मतलब जब सारा फोटो अवेलेबल है, ठीक है, टीचर्स पढ़ाए हैं, टीचर से आप डिमांड कीजिए कि सर प्ले लिस्ट, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप टीचर से मिलिए। टीचर अब बोला बैच बैच 1 बोला या ठीक है मैंने बैच 2 पे शेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग के सीनियर को जितना मैंने पढ़ाया था वो सारा प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दिया है बैच 1 पे। एक स्टूडेंट बैच 1 बैच 2 का बोला भी कि सर बैच 2 पे भी शेयर कर दीजिए, तो बैच 2 पे भी शेयर कर देंगे, लेकिन आपको कहना होगा और बोलने के लिए सीखना होगा, ना कि हाउ 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 और खिलाना होगा। गांव जैसा कल्चर में हम भी गांव से ही आए और आप लोग भी गांव, सभी लोग गांव से ही आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप भी अच्छे हैं, बस लेकिन थोड़ा सा उस चीज को सुधारना होगा। और हमारे लिए तो सभी स्टूडेंट इक्वल है, ठीक है, हम आपको सुधारने का कोशिश कर रहे हैं और वो भी है, कोशिश हम कर रहे हैं। जब आपके मम्मी पापा से आप नहीं सुधर पाए तो वैसे हम भी आपको नहीं सुधार सकते, लेकिन टीचर के नाते हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, हो सकता है कि आप सुधर जाए, ये भी है।
चलिए अब कुछ मैं लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और उसके लिए किन किन बच्चे का हैंडेज हो रहा है वो ध्यान दें, ठीक है। मार्कर है क्या किसी के पास? चलिए पूछते हैं। आप बताइए मुझे, मैं कुछ बता देता हूँ और कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम जानते हो कि वेरिएबल क्या होता है? कोई भी आपसे पूछेगा तो वेरिएबल को आपको इस तरह से डिफाइन करना होगा कि वेरिएबल इज ए स्टोरेज। वेरिएबल एक प्रकार का क्या है? स्टोरेज है, और वो भी टेम्पोररी स्टोरेज है, राइट। वेरिएबल इज ए टेम्पोररी स्टोरेज which is used to store constant value। वो कांस्टेंट वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है। जब तक आप प्रोग्रामिंग में है उस वेरिएबल में आप कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल का एक ही लाइन का डिफिनेशन है कि वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन या वेरिएबल इज ए स्टोरेज which is used to hold या स्टोर कांस्टेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड डेटा टाइप। जिस तरह का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे उस तरह का कांस्टेंट वैल्यू उसमें क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो फ्लोट टाइप का होगा, यानी रियल टाइप का वैल्यू होगा, ठीक है। क्यू बेसिक में फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? तुम बताओ। फ्लोट इज नॉट डेटा टाइप इन क्यू बेसिक। डबल, खड़े होकर बताओ। डबल बिल्कुल सही है। डबल का और कोई अल्टरनेटिव? देखिए बता रहे हैं, हाँ वेरी गुड। तो कोई भी टीचर चाहेगा कि हमारे बैच का जो परफॉर्मेंस हो 100%, ना कि 10-15। तो हम हमेशा बोलते हैं कि 10-15 को मैंने कुछ नहीं बताया है, तो पहले से ही ठीक है और यहाँ पर ठीक होने का कोशिश कर रहा है, और आप लोग ठीक होने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। और आप सोचिए जब टीचर के नजर पे आ गए, ठीक है, कि आप इस तरह का है, तो आपको अब बिल्कुल पनिशमेंट तो मिलेगा ही और टीचर फोकस भी आपसे हटा लेगी। कोई लेना देना नहीं होगा ये 3 साल। डिग्री तो मिल ही जाएगी, डिग्री तो आपके हाथ में मिल जाएगा, लेकिन उस डिग्री का बस जहां तक वैल्यू है वहीं तक होगा। बस इंटरव्यू टेबल पे आपको पहुंचा देगा। तो मैं समझा कुछ पूछ रहे। अच्छा अभी हम बता रहे हैं। तो सिंगल और डबल होता है, ठीक है। सिंगल 4 बाइट को सपोर्ट करता है और डबल 8 बाइट को सपोर्ट करता है। तो वेरिएबल का काम यही है। इसके बाद आता है एक चीज और, ठीक है। कॉन्स्ट वेरिएबल ही द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। The value of variable can be changed according to requirement। वेरिएबल में अगर मान लो कि वैल्यू अगर हम लिखे ए में 10 रखे हैं तो क्या ए में 20 नहीं हो सकता है? क्या 30 नहीं हो सकता है? अगर नेम में XYZ है तो नेम में ABCD हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। यही 2 पॉइंट आपको बताना है वेरिएबल के बारे में। और किताबी लैंग्वेज, किताब रेफरेंस बुक यूज कीजिए, लेकिन मैं शुरू से ही मैं बताता हूं कि आप अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, मैंने डिफिनेशन लिखा दिया, मैं अपने लैंग्वेज में लिखा दिया और समझा दिया। जब चीज वो दिमाग में एकदम बिल्कुल बना हुआ है कि वेरिएबल ये है, तो आप उसको इंग्लिश में बिल्कुल एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए और करना होगा, ठीक है। शुरू में गलत बोलेंगे, डेली आपका इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। अब सिकंदर को ले लीजिए, हमेशा
गिव इंग्लिश, ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगा है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। जब भी क्वेश्चन रेज करता है तो इंग्लिश में क्वेश्चन रेज करता है, इसको कोई हेजिटेशन है ही नहीं कि हम अपने कंटेंट्स को या गलत गलत ये तो 100% सोच रहा है कि हम 100% सही बोल रहे हैं, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और अगर डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है, हर चीज बेकार है। ठीक है, तो आज आप लोग बिना मतलब के क्लास को आपने डिस्टर्ब किया। आज मैंने सीएसएस में सोचा था कि इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइल को बताए, लेकिन हमको याद दिलाना पड़ा आपका कैपेबिलिटी क्या है। नथिंग, कुछ नहीं। जो बच्चा फर्स्ट ईयर अब कंप्लीट होने जा रहा है, अगर वो क्यू बेसिक का फुल फॉर्म नहीं बता रहा है, वेरिएबल के बारे में नहीं बता रहा है, कांस्टेंट के बारे में नहीं बता रहा है, केस सेंसिटिव के बारे में नहीं बता रहा है, यानी आप पढ़ नहीं रहे। और अगर आप ये दिमाग में बैठा लिए हैं कोई एक्सक्यूज कि सर मैंने तो लेट से एडमिशन लिया, मेरा तो क्लास छूटा हुआ है, तो कौन आपको मना किया है हमसे मिलने के लिए? आप मिलिए, टीचर से मिलिए, कैसे उसको कवर करेंगे। एक बार टीचर के पास जाइए, अगर रिस्पॉन्स ठीक है, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स नहीं दिए, आप सेकेंड टाइम जाओ ना, सेकेंड टाइम जाइए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में फैमिलियर एक तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, नो हेजिटेशन, तभी आप सीख पाइएगा। कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, वो चेंज नहीं होगा, इसी को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो वो यहाँ पे फ्लोट सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है, फ्लोट की जगह हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? सिंगल यूज करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग बताइए कि अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं अब अगर हम यहाँ पे कुछ पूछे, कुछ नंबर भी, कुछ मैथमेटिक्स, जो चीज आप पढ़े हैं तो उस चीज को सीखना होगा। अब कंप्यूटर साइंस में क्यू बेसिक तो स्टार्टिंग क्या है, वो पॉपुलर नहीं है क्यू बेसिक फॉक्सट्रॉट, लेकिन आपको क्यू बेसिक के लॉजिक को लेकर जो प्रोग्राम्स आपने बनाया है, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर जो भी प्रोग्राम्स आप परफेक्ट जो भी प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है, यही लॉजिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप क्यू बेसिक में प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाए तो पाइथन में उसका लॉजिक चेंज हो जाएगा, जावा में लॉजिक चेंज हो जाएगा, केवल सिंटेक्स चेंज होगा। ठीक है, तो उस चीज को सीखना होगा। अगर प्राइम नंबर के बारे में नहीं जानते हो तो कोशिश कीजिए कि क्या होता है प्राइम नंबर। अगर आप अपने लेवल को आइडेंटिफाई कर लिए कि हम कितना जानते हैं, तब कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब कुछ मैं लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है, देखते हैं कौन बताते हैं। हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन क्यू बेसिक implicitly? Implicitly, not explicitly. हाँ बोलो। दो तरह से इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है, दो तरह से दो तरह से इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है, तीसरा कोई नहीं होता है। दो बताइए कौन कौन? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का बात ही नहीं है। एक्सप्लिसिट तो क्लियर है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप एनी हाउ यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हम लोग उसी को कहते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एनी हाउ डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। लेकिन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन दो तरह से होता है। हाँ बताओ। सिंगल सिंबल डिक्लेरेशन तो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है। आपने इंटीजर के लिए आप वहां
मेंशन कर दिया परसेंट, तब तो आप पर्सनली वहां पर आपने वेरिएबल को बता दिया कि ये इंटीजर टाइप के वैल्यू रखेगा। आप डॉलर यूज कर दिए तो ये बता दिए कि आप वो एक्सप्लिसिटली कि वो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, तो इसको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ना बोलेंगे। मेरी बात को समझे, जो तुम कह रहे हो, एक मिनट, जब तुम कह रहे हो कि सर सिंबॉलिक डिक्लेरेशन को हम इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बोलेंगे तो 100% गलत हो गया ना। सिंबॉलिक तो वहां पे एक शॉर्टकट है कि इंटीजर के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। जैसे dim i%, तो आई यहाँ पर इम्प्लिसिट हुआ कि एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हुआ ना, ठीक है। वही तो हम पूछ रहे हैं कि 2 मेथड कौन है, तो यहाँ तुम सिंबल क्यों बोला, इम्प्लिसिट में तो सिंबल का कोई ये नहीं, आप तुम बताओ। ये तो आपने सही बताया कि हम सब क्यू बेसिक में वेरिएबल डिक्लेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर लेंगे, राइट। मैंने डिसाइड ही नहीं किया है कि ये हमारा इंटीजर टाइप के वैल्यू को रखेगा या रियल टाइप के वैल्यू को रखेगा या स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को रखेगा। डेटा टाइप जब डिक्लेयर करेंगे तब ना उसी समय डायरेक्ट आप वेरिएबल, यानी क्यू बेसिक इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है कि बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए डायरेक्ट हम वेरिएबल के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन आप स्वतंत्र हो कि उस वेरिएबल में किसी भी टाइप के वैल्यू को रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। दूसरा एक इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कोई बताए, वैल्यू असाइन करते ही वो उसका डेटा टाइप डायरेक्ट हो गया। तो जैसे इनपुट जो मैंने बताया कि प्रोग्राम बनाना है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ही नहीं dim कीवर्ड के द्वारा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ इम्प्लिसिट, वो सिंबॉलिक डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होता है। अगर एक कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लीजिए। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन जो होता है, ये जो सिंबॉलिक डिक्लेरेशन होता है वो किस में आता है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। dim कीवर्ड यूज करते हो ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसको इंप्लीमेंट करके भी देखना, dim a, b, c एज इंटीजर, ध्यान से सुनना, मार्कर नहीं है नहीं तो मैं लिखता, dim a, b, c एज इंटीजर। तो तुम यहाँ पे बताओ क्या हमारा ABC तीनों इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यस और नो? बिल्कुल गलत, नो। अगर ABC अगर तीनों इंटीजर टाइप का है तो तीनों में केवल इंटीजर टाइप का ही वैल्यू स्टोर होना चाहिए, यस सर। लेकिन हम A और B में आपके नाम को स्टोर करा देंगे। मेरे बात को समझिए, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। dim a, b, c एज इंटीजर, केवल C को आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया कि C हमारा इंटीजर टाइप का है, केवल C हमारे इंटीजर वैल्यू को रखेगा। A और B को आपने डेटा टाइप से स्पेसिफाई नहीं किया, तो A और B में आप किसी भी टाइप के वैल्यू को रख सकते हो। A और B यहाँ पर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हुआ और C हमारा क्या हुआ, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हुआ। C में केवल इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को रख सकते हो, C = 10। C = अगर आपका नाम XYZ है तो डबल कोट में C = डबल कोट में XYZ नहीं लिख सकते हैं, जबकि A और B में लिख सकते हैं। आप इसको चेक कीजिएगा, आ रही बात समझ में? यही दो तरह से इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है। ये तो हर चीज को इम्प्लीमेंट, ये तो प्रैक्टिकल है, इसको तो आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ओके, आप बोलिए नेक्स्ट। ये और भी जब डेटा टाइप मेंशन ही नहीं किया तो इंटीजर तो नहीं होगा। आप किसी भी टाइप का वैल्यू उसका रख सकते हो जी, ये में इंटीजर भी रख सकते हो, रियल भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो। वही तो हम बता रहे हैं,
ध्यान दो, वही तो बता रहे हैं हम कि अगर आप लिख देते हो डीम ए कोमा बी कोमा सी एच, नहीं होता है सर, करो ना। ये मैस्टिंग नहीं ले रहा है इसमें। नहीं लेते हैं सर, हम लेते हैं। अच्छा, तब विजुअल बेसिक में लेता होगा, विजुअल बेसिक में था, विजुअल बेसिक आपने चेक किया? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं टीवी के नाम पे बोल रहा हूँ, चेक करो ना, चेक करो ना। आइडेंटिटी चल रहा है। अरे ऐसा दूध ना। अब ध्यान दीजिए, आपने उसको सावधानी पूर्वक आपने उसको चेक नहीं किया है। जो मैंने बताया बीबी के आधार पर बताया, वही क्यू बेसिक में भी है, एग्जैक्ट वही। स्ट्रिंग भी ले रहा है। ध्यान दो, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज को, इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन लॉजिकल है। क्यू बेसिक का ही एडवांस थर्ड ईयर में आप विजुअल बेसिक पढ़ोगे। मैंने यही बताया कि डीम ए कोमा बी कोमा सी एज इंटीजर, सी यहाँ पर केवल एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है, सी में केवल तुम इंटीजर टाइप के वैल्यू को रख सकते हो। अगर गलती से सी में 10.5 रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। सी में वैल्यू क्या होगा, 10 ही प्रिंट होगा। अब ए में तुम रख दो 10.5, रियल टाइप का वैल्यू है ना, तो ऑलरेडी वो स्टोर कर लेगा और 10.5 प्रिंट करेगा, ए और बी दोनों में। बात रहा है, उसने बताया कि डबल कोट में स्ट्रिंग, तो तुम क्यू बेसिक में, बीबी में ऐसा नहीं रूल है। क्यू बेसिक में तुम स्ट्रिंग को जब यूज करता होगा तो डॉलर यूज करता होगा, करते हो ना, तो बस वो डॉलर यूज करते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज मैंने बताया कि डीम ए कोमा बी कोमा सी एज इंटीजर है, तो ए और बी यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं हुआ, ए और बी हमारा यहाँ पे वेरिएंट हुआ। वेरिएंट टाइप का यहाँ पर डेटा टाइप यूज होता है, यानी वेरिएंट कहने का मतलब कि ए और बी किसी भी टाइप के वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और सी में केवल आप क्या रखोगे, इंटीजर है। अब उसका एक और क्वेश्चन है कि सर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, सिंबॉलिक डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में आता है? नहीं। टीम अच्छा हो सकता है,
ठीक है, या मैं भी देख लूंगा, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लॉजिक के आधार पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉजिक के आधार पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऐसे बनाना रहे, ध्यान दो, आप ही सोचिए, तो लॉजिक है, टीम टीम ए एज इंटीजर कॉमा बी एज इंटीजर कॉमा सी एज इंटीजर, तीनों एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हुआ ना। अब ए बी सी में, ए बी सी तीनों में क्या तुम रखोगे, इंटीजर टाइप का ही है, राइट। लेकिन अगर इसका सिंबॉलिक डिक्लेरेशन कहा जाए, टीम ए परसेंट कॉमा बी परसेंट कॉमा सी परसेंट, तो क्या ये सिंगल टाइप का वेरिएबल हो गया, क्या ये डबल टाइप का वेरिएबल हो गया? क्योंकि सिंगल के लिए तो अलग सिंबॉलिक डिक्लेरेशन है, डबल के लिए अलग है, स्ट्रिंग के लिए अलग है। तो तुम लिख रहे हो टीम ए परसेंट कॉमा बी परसेंट कॉमा सी परसेंट, ये भी तो इंटीजर टाइप का ही फोर्सफुली डिक्लेयर हो रहा है ना। और एक्सप्लिसिट का मतलब ही होता है कंप्यूटर साइंस में फोर्सफुली। तब आप सिंबॉलिक डिक्लेरेशन को आप इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कैसे बोल सकते हैं? आप कैन नहीं सकते। अब क्या अच्छा, हाँ, अभी आप, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम लॉजिक के आधार पे बोल रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं विजुअल बेसिक के आधार पर, विजुअल बेसिक के आधार पर इस चीज को बोल रहे हैं। क्या तुम दिखा रहे हो? सर यहाँ पर जो स्ट्रिंग में जो लिया है सर, वो असाइन नहीं हो पा रहा है, बाकी हो रहा है ना, बाकी सर हो रहा है सर, डबल कोट पे डालने सर सी को इंटीजर मान ले रहा है सर, और ए और बी को स्ट्रिंग नहीं मान पा रहा है। केवल ये क्यू बेसिक में क्यू बेसिक में हमेशा इसमें लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग के लिए डॉलर लगाना पड़ेगा। सर करेगा, देखिए ना, प्रिंट करेगा। यहाँ पर सर बी वाला सी में केवल ये तुम्हारा इस तरह से स्ट्रिंग पूरी स्लाइस करते हैं, ऐसा होता है स्ट्रिंग में डबल कर दे रहा था तो वो नहीं ले रहा था। ये ऐसे नहीं, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो डॉलर के साथ ही इसमें यूज होता है, वीडियो बेसिक। लेकिन अदर ये तुम समझ गया ना, किसी में केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेंगे और इसमें तुम्हारा रियल टाइप का वैल्यू स्टोर हो जा रहा है ना, तब तुम कैसे तुम कह सकते हो कि ए और बी हमारा इंटीजर टाइप का है? स्ट्रिंग से रॉन्ग हो जा रहा है। स्ट्रिंग के लिए बस एक स्ट्रिंग एक्सेप्शन है, उसमें केवल डॉलर होता है।
चलिए अब अटेंडेंस बनाओ। इसमें बैच 1 के बच्चे हैंड रेज करें, ऑनलाइन हैंड रेज करो।